प्रिय छात्र छात्राओं, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। साथ ही निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया होता है। इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय से जारी रहता रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम देखें। आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ, शैल हैव बीन तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखकर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करके टाइम लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा भाई 2 घंटे से सड़क पर टहल रहा होगा। योर ब्रदर विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 आवर्स। तो देखा आपने कि योर ब्रदर के साथ विल हैव बीन आ गया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और निश्चित समय के लिए सिंस आता, अनिश्चित समय यहाँ पे 2 आवर्स, इसलिए फॉर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम इस नगर में कई सप्ताह से ठहर रहे होंगे। तो बी शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल वीक्स, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं, फिर हैव बीन लिखते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव वाले होते हैं। एग्जाम्पल, मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। मोहन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सुनीता सुबह 4 बजे से पियानो नहीं बजा रही होगी। सुनीता विल नॉट हैव बीन प्लेइंग ऑन पियानो सिंस 4 AM, ठीक है। तो आपने देखा विल के बाद नॉट आता, फिर हैव बीन आता है। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप के, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार विल या शैल को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखकर हैव बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर लिखकर टाइम लिखते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम 2 घंटे से स्टेशन पर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे होगे। तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सेकेंड टाइप के देखिए, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव बीन लिखकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर टाइम लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल, ये लड़कियां सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होंगी। वाई विल दीज गर्ल्स नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आज हम लोगों के टेंस निपट गए हैं और कल से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इसे आप ट्रांसलेट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला वाक्य है होमवर्क में, ये लोग परसों से दफ्तर नहीं जा रहे होंगे। दूसरा है, बच्चे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तीसरा है, सुबह से रीता गीत गा रही होगी। चौथा है, क्या अजय कल तुमसे इस समय टेलीफोन पर 10 मिनट से बात नहीं कर रहा होगा। पाँचवा है, कल दोपहर 2 बजे से दिनेश रामलीला मैदान में क्या कर रहा होगा। अगला छठा है, धोबी 4 दिनों से तालाब में हमारे कपड़े नहीं धो रहा होगा। सातवां है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी याद नहीं कर रहा होगा। तो इन्हें आप ट्रांसलेट कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।